सट्टेबाजी बेटिंग ऐप्स पे क्या सोचते हो? कि 1 रुपए में जी आपको 1 करोड़ भी मिल जाएगा, एसयूवी भी मिल जाएगी, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। ये तो सीधे सीधे बनाने वाली बात हो गई। सरकार पैसा बना ही इसी चीज़ से रही है, और बीसीसीआई जो है वो क्रिकेट का पैसा इसी चीज़ से बनाती है। सरकार की सबसे बड़ी आमदनी कहाँ से होती है? बंद क्यों नहीं करते? पता है कि सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, घर बर्बाद होते हैं बहुत सारे। इन्फ्लुएंसर्स को अवेयरनेस फैलानी चाहिए बेसिकली। सबसे पहले बात करें तो इन्फ्लुएंसर ही सबको बर्बाद कर रहे हैं। एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मेरे को लग रहा है अगली बार एक आधी टीम तो खरीद ही लोगे आप। लग तो रहा है अगली बार शायद से, क्या पता 1-2 आईपीएल सीजन अगर मैं फुल सट्टेबाजी करूं तो शायद क्या पता आपको मेरी एक टीम दिखे। अगर आपको रेट करना हो सारे बेटिंग ऐप्स को तो आप हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में क्या रेटिंग दो? हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि उस पे मत लगाओ। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर आप इसमें हमारा समर्थन देना चाहते हैं तो जनता को जवाब दो को सब्सक्राइब करें। तो इस बार बेटिंग ऐप्स मैंने बहुत से सिक्के देखे हुए हैं, आसपास लोग लगा रहे हैं, पैसे हार रहे हैं। मैंने देखा 20,000 रुपए मेरे हॉस्टल में हार गया एक बच्चा। आपको क्या लगता है इस सब से क्या युवाओं पे क्या असर पड़ रहा है सबका? युवा देखो, अगर आईपीएल देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। जैसे सट्टा, इसे हम बैटिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। पागल हो रखे लोग, मतलब बैटिंग पागल ही हो रखे। तो वही है कि पैसा सबको खींचता है, ठीक है। तो अब बात करी जाए तो सबसे पहले प्रमोटर ही आईपीएल का कौन है? ड्रीम इलेवन ने सबको एक गलत चीज बेची हुई है, जो मेरे को लगता है कि आप उन 50 रुपए की टीम बनाओ और आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे विद एसयूवी। इम्पॉसिबल है भाई। ये मतलब अगर देखो कर दो भगवान नहीं कर सकता है तो। सट्टेबाज बहुत ही प्यारी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आपसे प्यार हो जाए तो वो है सट्टेबाजी। और सट्टेबाजी का तो एक ही मोटिव है, या तो विन है या तो सीधी सी बात है। सट्टेबाजी में क्या होता है, सिंपल यही है, इंसान पैसा जीतता भी है हारता भी है। देखो अगर जीत रहे हो तब तो बहुत बढ़िया चीज़ है। वही चीज़ है ना कि अगर देखो कोई सट्टेबाजी में अगर घर गंवा रहा है तो ये भी तो देखो कोई कमा भी तो रहा है। पर्सपेक्टिव ही बदल जाओ आप तो। पर्सपेक्टिव बदल भाई। सट्टेबाजी अगर किसी को बर्बाद कर रही है तो किसी को बात भी तो करेगी। सही बात है। सही बात है। तो बस सट्टेबाजी, तो आपने कितने पैसे लगाए? देखिए मैंने ऐसा ऐसा कह नहीं सकते, कुछ टाइम पे गंवाया है, कुछ टाइम पे बनाया है, तो वो वाली चीज़ है। अब अगर मैं अपनी इनकम अपनी नेटवर्थ बता दूं सबको तो यहाँ पे आधे लोगों की फट जाएगी। लोग ही फट जाएगी। तो भैया मुझे लगता नहीं, मुझे अपनी नेटवर्थ बतानी चाहिए। मेरे को लग रहा है अगली बार एक आधी टीम तो खरीद ही लोगे आप। लग तो रहा है अगली बार शायद से, क्या पता 1-2 आईपीएल सीजन अगर मैं फुल सट्टेबाजी करूं तो शायद क्या पता आपको मेरी एक टीम दिखे। क्या हम आपको फील्ड पे भी देख सकते हैं? नहीं, फील्ड पे तो खैर मुश्किल ही देख पाओगे। उसके लिए तो शायद से वो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा कमबैक होगा अगर मैं फील्ड पे दिख गया तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार अगर मैं टीम खरीदूंगा तो उत्तराखंड की टीम खरीदूंगा, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे आईपीएल में। वाह। देखिए सट्टेबाजी से आप सोच रहे हो ना कि मतलब मैं भले सी काम गलत कर रहा हूँ या फिर जिसको लगता है लगे, लेकिन आप देखो सट्टेबाजी से हम क्या 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 नहीं कर सकते। कोई करोड़ों कमा रहा है तो कोई करोड़ों गवा भी रहा है। ये घर भी चल रहा है, इसका घर भी चल रहा है। ऑक्यूपेशन है वो एक अरे वो एक क्या बोलते हैं, जॉब है किसी, अरे फुल टाइम जॉब है यार वो तो। अगर आप ढंग से करो तो फुल टाइम जॉब है। आपको कहीं नहीं जाना, बस आपको स्क्रीन के सामने बैठना है और बस पैसे लगाना है और समझो। लेकिन ये नहीं है कि आप क्या बोलते हैं बस अपना ऐसी फालतू का दिमाग लगा रहे हो और किसी भी लगा रहे हो। सो एक सोची समझी वो होती है, इसमें बहुत दिमाग लगता है। बहुत, मतलब ब्रेन सेल्स फूक जाते होंगे दिन भर कंप्यूटर के सामने सट्टेबाजी करते। बहुत। और कभी कभी तो जो मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं, कभी हमारा प्लेयर होता है जिसमें हमने लगाया होता है और नहीं चल रहा होता है तो उसकी गाली भी देनी पड़ती है भाई। ऐसा नहीं होता, गाली देनी पड़ती है। तो आरसीबी, चाहे वो आरसीबी का क्यों। अब चाहे वो आरसीबी का विराट कोहली क्यों ना हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने सट्टे लगाया किसी प्लेयर पे तो आपने उस प्लेयर को खरीद लिया या उसका एक ओनरशिप ले ली? देखिए ओनरशिप तो नहीं ली, लेकिन फिर भी क्या बोलता है भाई, तो उसकी उम्मीद भाई, उस ऑडियंस को इतनी उम्मीद है उससे। अब ऑडियंस भी ज्यादा उम्मीद तो मेरे को है। सबसे ज्यादा उम्मीद तो मेरे को, पैसा तो मेरा लगा हुआ है ना, तो वो वाली है। तो एज एन एक्सपीरियंस सट्टेबाज हो तो मैं आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहूंगा जिस पे पूरा समाज इसका जवाब जानना चाहता है कि क्या सट्टेबाजों को दहेज मिलता है? देखो अगर आप पैसा कमा लो तो सट्टेबाजों को वैसे दहेज भी अच्छी चीज़ है यार, कैसी बात करो आप लोग। दहेज दहेज वैसे दहेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, दहेज नहीं होती, गिफ्ट्स होते हैं। अगर आपका ससुर आपको कुछ दे रहा है तो गिफ्ट समझ के ले लो। सट्टे में नहीं तो अंबानी का बात। सर और क्या सर अब तो आपका भी तो लग रहा है, आपका भी तो लग ही रहा है। हमारा तो लग ही रहा है। अब आप देखिए शादी क्या बोलते हैं, पहली बात तो दो उसमें होती है, क्या बोलते हैं मतलब होती दो में ही है, सिंगल में कब होती है? नहीं, अब मुझे नहीं पता आजकल लोग क्या कर रहे हैं। हाँ
मेरे मानना है, देखो अगर आपका ससुर आपको कुछ दे रहा है, आप उसको गिफ्ट समझो, आराम से रख लो, तो क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें पैसा तो आपका भी खर्च हो रहा है और सामने वाले को भी हो रहा है। पर अगर ससुर भी बेटिंग ऐप्स यूज कर रहा हो तो तब तो और अच्छी बात है ना, तब तो साथ बैठ के लगाएंगे। वाह, तब तो ये रहेगा कि ससुर जी का एक्सपीरियंस काम आएगा। तो मतलब आप फिर खुद फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। खैर, आप इस सट्टेबाजी बेटिंग ऐप्स पे क्या सोचते हो? सट्टे में वापस आए तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माई 11 सर्कल जो अभी आईपीएल के वो हैं स्पॉन्सर है, और ड्रीम 11 दोनों गलत चीज़ बेच रहे हैं इंडिया को कि 1 रुपए में जी आपको 1 करोड़ भी मिल जाएगा, एसयूवी भी मिल जाएगी, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। ये तो सीधे सीधे बनाने वाली बात हो गई। और लोग बन भी रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि मतलब तुम 1 रुपए लगा रहे हो तो मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपए। यही तो बात है कि अब आप सोचो कि क्या बोलते हैं, जैसे हमें ड्रेक ने वैसे एक ऐसी चीज़ दी है जो अगर मैं उसका नाम ले लूँ तो शायद से प्रमोशन हो जाएगा। अगर पैसा आता है तो, तो शायद अगर एवरेज सट्टेबाज। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो इस बेटिंग ऐप्स के बारे में आप क्या सोचते हो? बैटिंग ऐप्स अभी जैसे माई 11 सर्कल और इसके बारे में बात हुई है, ड्रीम 11 के बारे में, तो गलत चीज़ बेच रहे हैं। और अभी मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आप लोगों को, तो एक स्टेक डॉट बेट की एक वेबसाइट है जिसमें कि अगर आप 550 रुपये डालते हैं तो उसमें एक फिक्स रेट होता है पर टीम पे 1.7 1.9, कि जिस हिसाब से अगर जो टीम जीत रही है उसका रेट कम होता है और जो टीम हार रही होती है उसका रेट ज़्यादा होता है। परंतु जो मेरे जैसे एनालिस्ट होते हैं वो अगर एनालाइज कर ले जिस प्रकार मैंने करा कि एसआरएच वर्सेस दिल्ली में सबको लग रहा था कि एसआरएच के दानव चल जाएंगे, पर मुझे पता था जहाँ दिल्ली में केएल राहुल है, अक्षर पटेल है, मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क के सामने कौन सा दानव अच्छा है आप बताओ। हो ही नहीं सकता। बात ही करो ट्रेविस हेड की, वो उसके सामने खेल नहीं पाता कभी। तो मैंने उस दिन एनालाइज करा और मैंने 2.2 के रेट में, सोचो डॉलरों में पैसे कमाए हैं। वाह! तो मतलब ये दिमाग जिसके अंदर है वो कुछ भी कर सकता है। जिसमें जिसको मतलब थोड़ा क्रिकेट की नॉलेज है वो स्ट्रेक डॉट बैट से पैसे कमा सकता है खूब। अगर आपको यही बात देखो, जैसे पैसा कमाने की, तो जैसे आप एक मैच याद होगा जिसमें एसआरएच में और क्या बोलते हैं हमारे अभिषेक शर्मा ने 141 रन मारे थे। वो काफ़ी बहुत बड़ा रन चेस था, लेकिन उसमें और वो पंजाब ने मारा था, पंजाब के खिलाफ मारा था उसने शतक। शतक भी नहीं, एक तरीके से 141 जो अब तक का मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी हाईएस्ट है वैसे तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि हाँ एसआरएच जीतेगी, और मैंने एनालिसिस देखे थे और पिच रिपोर्ट सब चीज़ देखी थी, तो उस पर मैंने एसआरएच पे लगाया था। उस समय 2.5 मिल रहा था, तो उसमें आप सोचो मैंने कितने लगाए होंगे और कितने कमाए होंगे। हाँ, क्रेजी कर देते हैं भाई कभी कभी तो। अगर आपको रेट करना हो सारे बेटिंग ऐप्स को तो आप हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में क्या रेटिंग दोगे? अभी तो जिस हिसाब से मैंने यूज़ करा है उस हिसाब से तो मैं सबसे ऊपर पे स्टेक को रखूँगा। फिर उसके बाद प्रोबो, क्योंकि प्रोबो भी यही चीज़ प्रोवाइड कराता है कि आपको कौन सी टीम जीतेगी ये लग रहा है। परंतु उसका थोड़ा रेट कम रहता है, प्राइस मनी थोड़ा कम रहता है, इसलिए हम स्टेक को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। और माई 11 सर्कल और ड्रीम 11 के लिए तो मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि उस पे मत लगाओ। यूथ में ना करे। देखो, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ किसी भी मत लगाओ, लेकिन अब लोगों की अपनी राय है। खैर, आपका क्या सोचना है कि वैसे मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये लगा दिए, हार गए। हमने इंटरव्यू भी लिया था उनका, लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो हारते भी हैं लोग और लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की संसाधन चले जाते हैं। तो एज़ अ प्रो सट्टेबाज आप इस बारे में क्या सोचते हो? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्या बोलते हैं लोग कुछ गवा रहे हैं तो तुम उम्मीद मत छोड़ो, लगे रहो, कभी ना कभी तो जीतोगे। ये तुम हाँ, ये अगर तो तुम किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में लग सकता देखो, अगर तुम चाहे किसी एस्पिरेंट को ले लो, किसी को भी ले लो, ऐसा थोड़ा ना कि हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता है। तुम मेहनत करते हो तो सट्टेबाजी एक मेहनत मेहनत करो भाई, सब होगा। अब लोग इंसान किसी और चीज़ मत करें, हम सट्टेबाजी में कर रहे हैं तो है। वाली तो हर चीज़ में हो सकता है, जॉब से भी निकाल दिया जाए इंसान। सब निकाल दिए। देखो वही है ना कि अब आपका मन नहीं है जॉब पे, किसी की गुलामी करने मन नहीं है, सट्टेबाजी करो, अपने लिए एक सट्टेबाज ससुर ढूंढो और उनसे गिफ्ट लेके मस्त मौज मारो, ऐश की जिंदगी। खैर, अब वापस आईपीएल में आ जाते हैं। बहुत कुछ अनोखा देखा गया इस आईपीएल में। बहुत सारा मैंने देखा कि ऑनलाइन फैंस आपस में लड़ते रहते हैं। बहुत सारी राइवलरीज हैं, आप भी जानते हैं, सीएसके वर्सेस आरसीबी, सीएसके वर्सेस एमआई। तो बेसिकली मैं आपका ओपिनियन नहीं पूछ रहा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो वो तो आपका सीक्रेट है, आपको उस पर चीज़ें भी करनी है। पर इन फैन वॉर्स को देख के आपको क्या लगता है कि बेरोजगार बढ़ रहे हैं देश में?
बेरोजगारी है तभी आईपीएल बहुत ऊपर जा रहा है, वरना बेरोजगारी नहीं होती तो बहुत महंगी बात बोली आपने। अगर चाइना की बात करें हम यहाँ पे तो वहाँ क्रिकेट नहीं होता है, इसलिए वहाँ कोई बेरोजगार भी बहुत कम है। जीडीपी बढ़ गई है, जी हमारी कम हो रही है। हमारी कम है इसीलिए है। बस डिफरेंस ये है कि हमारी जनसंख्या सबसे ऊपर है, जनसंख्या सबसे ऊपर है, जिसमें कि लगभग 10% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 90% को होल्ड कर रही है। और 90% कर क्या रहे हैं? सट्टेबाजी। और सट्टेबाजी भी करो तो अच्छी करो, सही बात है। वरना करके फायदा नहीं है। खास करके करना है तो मैं तो यही बोलूंगा कि अपने पैसों से करो। घर वालों के पैसे बहुत सारे बर्बाद कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे तो फ्री फायर में बर्बाद कर देते हैं। मैं खैर मैं भी जानता हूँ फ्री फायर में कितने पैसे लगाए हैं कितने लोगों ने, यार उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आजकल का युवा आईपीएल देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अब आजकल आज का जो युवा है आईपीएल में बैटिंग कर कर अपने पैसे वेस्ट कर रहा है, अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहा है। क्या इससे कुछ अच्छा हो सकता है, या ये सब सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, बैटिंग ऐप्स पे एक्शन लेना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हो? देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं सट्टेबाजी में बर्बाद हो रहे हैं, तो देखो ऐसा है कि पहली बात तो सबसे वही बात है, पैसा अपना लगाओ। आईपीएल देखते तो ज़्यादातर यंग ऑडियंस है, 18 से कम ही देखते हैं, 20 साल से कम लोग के उम्र के लोग आईपीएल देखते हैं। और मैंने देखा है कि लेकिन एड्स उस पे चलते हैं शराब के, विमल के, पान मसाले के, बैटिंग के। तो इस पर सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, या कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए? इस बारे में आपको क्या लगता है? अगर बात करें पैसा, पैसा बनता कहाँ से है? पैसा बन ही इसी चीज़ से रहा है, सरकार पैसा बना ही इसी चीज़ से रही है। और बीसीसीआई जो है वो क्रिकेट का पैसा इसी चीज़ से बनाती है। अगर आप देखें ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल के कोई ऑफिशियल ऐप्स नहीं है, वो वेबसाइट पे मिलते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि डायरेक्टली सरकार मना कर रही है कि आप लोग मत करो, परंतु कह रही है कि डायरेक्टली कि लगाओ। ये मोनोपोली समझ रहे हो आप समझ लो। सरकार की? हाँ। सरकार की सबसे बड़ी आमदनी कहाँ से होती है? शराब। शराब बंद क्यों नहीं करते? पता है कि सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, घर बर्बाद होते हैं बहुत सारे, परंतु वही है कि सरकार को इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए इन चीज़ों को बंद करने का कोई औचित्य सरकार के द्वारा तो नहीं बनता, परंतु अगर कोई आंदोलन या ऐसी चीज़ें खड़ी कर दी जाए। हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को अवेयरनेस फैलानी चाहिए बेसिकली। और इस पे ऑफिशियल तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक सर्कल है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं, क्योंकि इनसे ही पैसा आता है और वो टूर्नामेंट्स में लगता है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं सब चीज़ें। तो मेरे को लगता है अवेयरनेस की चीज़ है। कहाँ बात कर रहे हो इन्फ्लुएंसर्स की? सबसे पहले बात करें तो इन्फ्लुएंसर ही सबको बर्बाद कर रहे हैं। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वही है सबसे पहले। फिर बात करें, सबकी बात कर लें, बात किससे कर रहे हैं? सबसे बड़े तो थाला जी है, महेंद्र सिंह धोनी। विंज़ो विंज़ो भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें आप गेम खेल के, वो भी कैसीनो है एक टाइप का। तो क्या ही बात कर सकते हैं हम। थाला जहाँ महेंद्र सिंह धोनी जी, रोहित शर्मा, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, एज़ अ पर्टिकुलर धोनी जी को नहीं बोल रहा। विराट कोहली, सभी सभी उस चीज़ का स्पॉन्सरशिप करते हैं। कोरोना के टाइम की भी मेरी कुछ कहानी है, जब हम क्रिकेट खेला करते थे, घर के अंदर लॉकडाउन हुआ करता था। आपकी है ऐसी कोई कहानी? ऐसा हुआ था बचपन से ना, शो ऑफ की काफ़ी आदत थी। मतलब ऐसा लगता था कि दिखना चाहिए वो है कुछ हमारे पास। तो हुआ एक दिन ऐसा, तो क्या बोलते हैं, मतलब क्या जब हम बचपन खेलते थे, हम टेनिस बॉल ऐसे चूने के बैट से खेलते थे। तो एक दिन क्या बोलते हैं, पापा से मैंने रात में इतनी वो करी, इतनी मिन्नतें करी कि पापा मुझे लेदर का बैट चाहिए और लेदर की बॉल चाहिए। तो 1 डेढ़ हफ्ता पापा को मनाने के बाद पापा ने लेदर का बैट और बॉल दिला दिया। ठीक है, सॉर्टेड। अब अगले सीन सॉर्टेड है अगले दिन से ही। ठीक है, तो ऐसा हुआ, हम क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते क्या बोलते हैं, हमने बोला भाई हम तो मैं बाहर गली में खेलेंगे, बाहर रोड पे खेलेंगे, ऐसा बोला मैंने। तो हम सब खेल रहे थे, क्योंकि सब बोल रहे थे ना ना हम डे नाइट बॉल से खेलेंगे। मैंने बोला ना ना लेदर लाओ, लेदर से खेलेंगे। तो उन्होंने बोला ना ना लग जाएगी किसी के। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, उसने वो शॉट मारा मेरे दोस्त ने, और वो जाके मेरी गाड़ी की कांच में लग गया। उसके बाद में उसी लेदर के बैट, उसी लेदर का बैट, आप समझ सकते हो, ये बढ़िया, ये बैठे ग्रिप, बाकी तो आप सब जानते हो। खैर, क्या वो निशान अभी भी जख्म दिल पे है? वो निशान दिल पे नहीं है, वो शरीर पे है आज तक।
अब इस पे हम क्या ही बोल सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, आपकी ऐसी कोई कहानी? ऐसी फनी कहानी तो नहीं है, बस नॉर्मल वही कहानियाँ हैं कि हमने क्रिकेट खेला, सीखा कैसे। और फिर उसके बाद एक कहानी, एक छोटी सी मेरे को याद आ रही है कि जब हम छोटे थे, 8वीं तक थे, तो उस टाइम पे मुझे क्रेज़ था बचपन से ही लीडरशिप का, तो मैंने सोचा कि टूर्नामेंट कराया जाए। तो टूर्नामेंट जिस दिन करवा रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा रहता था कि ₹950 ₹1000 एक टीम की फ़ीस, जिसमें 9 प्लेयर खेलेंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि टोटल लगभग 6 टीमें आ गईं। 6 टीमें आ गई तो फिर उसके बाद मैनेज मैनेज कौन करे उन्हें, ठीक है? मैनेज कौन करे? ऊपर से कमेंट्री देखनी है, कमेंट्री के लिए स्पीकर वहाँ उधार पे मँगाया है, ठीक है? किसी से उधार उधार लेके आया हूँ, ठीक है? और तो चल रहा था, जैसे मैच चल रहा है, ठीक है? टॉस करवाया, सब सब बोल रहे कि भाई तुम फिक्सिंग क्यों करा रहे हो, ठीक है? तुम अपनी टीम को ज़्यादा वो कर रहे हो, ठीक है? तो सारी चीज़ें मैनेज करी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं कमेंट्री में बैठा, मैंने कमेंट्री करी, कमेंट्री के बीच कमेंट्री में हमारा स्पीकर फूक गया। फिर स्पीकर फूक गया, मजा खराब। एक तो उधार, ऊपर से स्पीकर खराब हो गया। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद स्पीकर वाले को वापस देने गए जब, तो वही हुआ कि उसने ₹1500 ज़्यादा ले लिए। वो भी 8वीं का बच्चा कहाँ से लाए ₹1500। तो ये थोड़ा सैड मोमेंट पे खत्म हुआ है। फिर उसी बच्चे ने बड़े को सोचा क्रिकेट पे पैसे लगा के सट्टे पे इतने पैसे कमा लूंगा, इतने पैसे कमा लूंगा। जी अंबानी मेरे। अगर बात करें कि सट्टे जो ₹1500 वो गए थे, तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा कमा लिया उससे, तो सट्टे से। उसी क्रिकेट ने मुझे बहुत दिया है। जिस प्रकार अगर गली क्रिकेट खेलते हैं, तो गली क्रिकेट में पैसे का मैच मैच लगना नॉर्मल हो गया, वरना कोई बंदा सीरियस नहीं खेलता। जिस प्रकार आईपीएल बिना पैसे, वहाँ तो करोड़ों की बात होती है, पर हमारे जैसे 100, 200, 300, ₹1000 तक के मैच लगते हैं, तो उसमें उसमें ही बहुत कमाया है। तो ₹1500 तो आ ही गए वापस। अरे बहुत बढ़िया। आपको और कुछ एंडिंग थॉट्स आपके? एंडिंग थॉट्स तो क्या ही गए हैं, बस अब होने वाला है, बस अब खत्म ही करते हैं इसे। परंतु वही है कि सट्टा लगाओ, सब लगाओ। मेरे लिए आपके पास कोई सवाल हो, कोई आपको कुछ पूछना हो मेरे लिए? आपके लिए तो यही सवाल है कि आप सट्टा लगाओगे इसके बाद से, क्योंकि हमसे बहुत इन्फ्लुएंस। नहीं, मैं तो नहीं रहूँगा। मैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जनता को जवाब दो के आज के एपिसोड में हमने बात करी आईपीएल के बारे में, और हम चाहते हैं कि हमें देखने वाले व्यूअर्स ये जानें और ये समझें कि युवाओं को बैटिंग ऐप से सरासर दूर रहना चाहिए और ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं होनी चाहिए। देखिए, जनता को जवाब दो एक जन आंदोलन है जो जनता की आवाज़ सरकार और खुद जनता तक पहुंचाता है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो जनता को जवाब दो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम ऐसी और वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें।